शिमला, धारों को उजाड़ने के खिलाफ नागरिक सभा का विरोध, प्रशासन से रोक की मांग। शिमला शहर में नगर निगम शिमला द्वारा गरीबों के धारों को उजाड़ने के नोटिस के खिलाफ नागरिक सभा का एक प्रतिनिधिमंडल अतिरिक्त आयुक्त से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने इस कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। अतिरिक्त आयुक्त ने गरीबों की सामाजिक सुरक्षा का भरोसा दिया। नोटिस पर विरोध, सड़कों पर उतरने की चेतावनी। नागरिक सभा के नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर गरीबों के धारों को तोड़ा गया तो वे नगर निगम की कार्रवाई के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में विजेंद्र मेहरा, जगत राम, फाल्मा चौहान सहित दर्जनों लोग शामिल थे। शिमला में धारों के उजाड़ने की कोशिशें जारी। नागरिक सभा ने कहा कि नगर निगम शिमला प्रशासन गरीबों के धारों को उजाड़ने की कोशिश कर रहा है। कुफ्ताधार में हाल ही में एक घर गिराया गया और बालूगंज में भी धारों को गिराने की कोशिश की गई थी। अब डाउनडेल में धारों को गिराने के नोटिस जारी किए गए हैं, जो स्थानीय विरोध के कारण विफल हो गए। मांग, गरीबों के धारों को नियमित किया जाए। नागरिक सभा ने शिमला शहर के गरीबों के धारों को नियमित करने और उन्हें तोड़ने के नोटिस वापस लेने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने भूमिहीनों को 2 बिस्वा भूमि देने और धारों के नियमितीकरण के लिए ठोस नीति बनाने की भी अपील की। शिमला नागरिक सभा का नगर निगम आयुक्त और तहसीलदार ने बात को लेकर मिलेगा। आपको मालूम है कि पिछले कुछ महीनों से जिस तरीके की जमीनों से बेदखली की जा रही है और अनेकों तरह के भूमि के प्रश्न भी हैं, खासतौर पर जो 4 लेन और नेशनल हाईवे भी बन रहे हैं, उसका मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। उसी तरीके से जो घरों की भी तालाबंदी हो रही है इस आड़ में कि ये अवैध कब्जे हैं, तो उसके खिलाफ जो है हमारी एक समझ है बुनियादी कि जो भूमिहीन है, जो गरीब है, उनको भी जीने का हक है। और हमारे भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 30 है वो इस बात की तस्दीक करता है कि हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है। तो अगर गरीबों ने कोई घर बना लिए, चाहे वो गांव में बनाए या शिमला शहर जैसी जगह में जिसको ढारा बोला जाता है, तो आम लोग उसको ढारा बोलते हैं, लेकिन वो असल में गरीबों के आशियाने हैं जो खून पसीने की कमाई से बनाए गए हैं। उन ढारों को भी उजाड़ने की मुहिम शिमला शहर में शुरू हुई है। नोटिस आ रहे हैं नगर निगम की ओर से और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो उस पर हस्तक्षेप कर रहा है। पिछले दिनों भी डाउनडेल में जो है अधिकारी वहाँ पहुँच गए थे, कर्मचारी वहाँ पहुँच गए थे और ये कोशिश की थी कि जो 41 लोग हैं जिन्होंने वहाँ अपने घर बनाए हैं उनको बेदखल किया जाए। इसी तरीके के नोटिस दूसरी जगह भी जा रहे हैं। कुछ महीने पहले बालूगंज के अंदर भी जो नगर निगम के कर्मचारी है वहाँ पहुँचे थे और उनको उजाड़ने की कोशिश की थी। शिमला शहर के अंदर लगभग 3,333 के करीब धारे हैं जो गरीब लोगों ने बनाए हैं। ये गरीब लोग जो है इनको जीवन जीने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए सरकार को 2 या 3 बिस्वा ज़मीन जो है उसका प्रबंध करना चाहिए था, क्योंकि ये सरकारों का दायित्व है कि अगर किसी के पास ज़मीन नहीं है तो उसको ज़मीन मुहैया कराए जिसमें वो आशियाना बनाए। सरकारों का तो यहाँ तक का कर्तव्य है कि गरीब के लिए वो आशियाने भी बना कर दे, लेकिन सरकार की ओर से या प्रशासन की ओर से ऐसा तो कभी हुआ नहीं। लेकिन उल्टा जो जिन लोगों ने अपनी कड़ी मेहनत से ये ढारे बनाए थे उनको आज उजाड़ने की मुहिम चल रही है। और जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है और नोटिस भी जो सर्व किए गए हैं कि 8 तारीख को भी 8 अप्रैल को जो है डाउनडेल के अंदर ये चेतावनी दी गई है, नोटिस जारी किया गया है, वारंट दिया गया है, लिखित में जो है वो कार्रवाई की गई है कि 8 तारीख तक अगर वो अपने घर जो है उनको नहीं स्वयं उसको खाली किया या तोड़ा तो नगर निगम और रेवेन्यू डिपार्टमेंट मिलकर जो उनको तोड़ेगा। अभी 4 दिन पहले ही कुफ्ताधार के अंदर भी एक गरीब आदमी के घर को जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से वहाँ तोड़ दिया गया। तो ये अपने आप में बड़ी संवेदनहीनता है। इसके खिलाफ जो है हमारा जो डेपुटेशन है वो नगर निगम आयुक्त और तहसीलदार से मिलेगा और ये कार्रवाई की मांग करेंगे हम शिमला नागरिक सभा की ओर से कि इस पर तुरंत जो है रोक लगाई जाए ढारों को तोड़ने पर, और जो ढारे हैं उनको नियमित किया जाए और जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है उनको ज़मीन मुहैया की जाए और उनके जो जीवन यापन की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।